लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वक्फ संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद ये बिल कानून बन गया है, मगर वक्फ बिल का मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को देखते हुए कई प्रदेशों की पुलिस अलर्ट पर है। यूपी का प्रशासन भी पैनी नजर रख रहा है। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने सैयद उजमा परवीन को 10 लाख का नोटिस भेजा है और उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। दरअसल सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में वक्फ बिल को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर बना हुआ है। इसी बीच लखनऊ पुलिस ने सैयद उजमा परवीन के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सैयद उजमा परवीन सीएए और एनआरसी आंदोलन की लखनऊ में अगुवाई कर चुकी हैं। अब फिर इन पर आरोप लगा है कि ये वक्फ बिल के विरोध में भी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही थी और भीड़ जमा कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि सैयद उजमा परवीन सीएए और एनआरसी की तरह ही वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, इसको लेकर रणनीति बना रही थी। पुराने लखनऊ में भीड़ जमा करने की तैयारियां चल रही थी और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को इसका इनपुट मिला, वैसे ही पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने फौरन सैयद उजमा परवीन को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ उन्हें 10 लाख का नोटिस भी थमा दिया। सैयद उजमा परवीन के मुताबिक ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं है और अगर वो इस आज़ाद भारत में अपनी आवाज़ उठा रही हैं तो सरकार उनकी आवाज़ क्यों दबा रही है। उन्हें आगे कहा कि 10 लाख रुपए का नोटिस किस आधार पर दिया गया है। पुलिस उन पर दबाव बनाना चाह रही है। सैयद उजमा परवीन का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ अभी तक 46 केस दर्ज हो चुके हैं, मगर वो अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी। जिंदाबाद साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई, नोटिस दी गई। हमें किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? कि आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है? मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है वो बिल्कुल फेल है इस मामले में। और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर नोटिस भेजी जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है। किस लिए? कि मैंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने उसका विरोध किया, मैंने अपना विरोध जताया, इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं। ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है और हम अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ेंगे और हम अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे। और ये जो चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये जानबूझकर हर एक के हकों की तलफी कर रही है। ये जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये जनता को ना रोजगार दे पा रही, ना शिक्षा दे पा रही, ना सुरक्षा दे पा रही। आखिर देना क्या चाह रहे हैं? क्या परोस रहे हैं आप जनता को? सिर्फ नफरत दे सकते हैं, सिर्फ भेदभाव दे सकते हैं, सिर्फ जाति पर काम कर सकते हैं, सिर्फ यही आता है आपको? काश कि आप इस देश को शिक्षा दे पाते, काश इस देश को सुरक्षा दे पाते। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। मैं हक की लड़ाई को लड़ती रहूंगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन